बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली आज सदमे में है, दिल्ली आज गुस्से में भी है। दिल्ली का मुंडका इलाका, वहां एक 4 मंजिला इमारत में आग लग जाती है, 27 लोग जिंदा जल जाते हैं, जान गंवा देते हैं। 29 अभी भी ऐसे हैं जो लापता हैं। जिंदा बचेंगे या फिर नहीं, ये किसी को नहीं पता। सवाल है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। मैं काम करती थी, मेरी बच्ची ना निकल पाया। 1 साल हो गया उसको उसमें ड्यूटी करते हुए। सुबह जाते हुए मैं देखी थी, शाम को मेरे को नहीं दिखाई दी। दर्जनों जिंदगियां, पचासों परिवार, सब आगे पूछ रहे हैं पर हमें कोई ना बता रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। सैकड़ों सिसकियां, वो मुझे दिखाई दी थी ना, जैसे मैं आया था भाग के तो वो यहाँ पे खड़ी थी। इन सब का गुनहगार कौन है? दिल्ली के मुंडका की आग ने सिर्फ एक इमारत को ही नहीं जलाया, बल्कि उन जिंदगियों को भी खाक कर दिया जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आप बता रहे थे आपकी भाभी हैं जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, उनसे आखिरी बार बात कब हुई, राब्ता कब हो पाया और कब राब्ता टूटा? तो उनका नंबर नहीं लगा, नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर उन्हें कॉल करने की कोशिश की, पता किया, कोई बताया नहीं गया। वहाँ एम्बुलेंस से पूछा, एम्बुलेंस से पूछने के बाद उन्होंने बोला कि संजय गांधी में आए हैं, तो संजय गांधी में पता किया। सफदरजंग गया, वहाँ भी नहीं पता चला। आरएमएल में गया, वहाँ भी पता नहीं चला। अम्बेडकर गया, वहाँ भी पता नहीं चला। इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्या हुआ है। एटलीस्ट अगर हमारी भाभी नहीं भी है तो कम से कम हमें बताया तो जाए। इन सूनी आंखों, गमों के सैलाब, खामोश सिसकियों का गुनहगार है मनीष लाकड़ा और एमसीडी के अफसर। मनीष लाकड़ा इस बिल्डिंग का मालिक है। इसी मनीष लाकड़ा और एमसीडी अफसरों की साठ-गांठ ने इस 4 मंजिला इमारत को दर्जनों लोगों के लिए जिंदा कब्र में तब्दील कर दिया। मनीष और एमसीडी अफसरों की साठ-गांठ के गुनाह गिनते जाइए। ये अप्रूव्ड बिल्डिंग नहीं थी, फायर डिपार्टमेंट से तो कोई अप्रूवल नहीं दिया गया था, ना इनके पास एनओसी था, ना इसमें कोई फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट थे। और डेथ टोल थोड़ा ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जब ये 2nd फ्लोर पे कुछ मीटिंग कर रहे थे या क्या कर रहे थे और दरवाजा बाहर से बंद था। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं थे। बिल्डिंग बिना एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के चल रही थी। फायर विभाग से बिना अप्रूवल के चल रही थी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल थी। इस बिल्डिंग में 1-2 नहीं बल्कि कई नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसमें कमर्शियल गतिविधियों की इजाजत नहीं थी। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, लेकिन इसमें दफ्तर चल रहे थे। दरअसल इस बिल्डिंग में जो दफ्तर चल रहे थे उसके पास उसकी इजाजत ही नहीं थी। मतलब एक 4 मंजिला इमारत की 3 मंजिल पर अलग अलग कंपनियों के दफ्तर थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। मुंडका का जो सा एरिया था, इन्होंने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इन्होंने बनाया था शुरू में। बाद में उन्होंने अपने आप उसको कमर्शियल कर लिया, तो कमर्शियल यूज कर लिया। ना उनके पास कोई किसी तरह का लाइसेंस है, ना ही उनके पास कोई फायर का एनओसी था। जब वो कमर्शियल काम कर भी रहे थे, छुपा के कोई कमर्शियल काम कर भी रहे थे, तो उनके पास फायर के जो बाई चांस कोई आग का प्रोविजन हो, उसमें कोई इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए हो, उनके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था। ना ही उनके पास कोई इमरजेंसी का जो एक प्रोविजन रखना पड़ता है, जीना वगैरह, वो भी नहीं था। तो कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, तो अब उसके लिए जिम्मेवारी क्या कर सकते हैं। फिर भी हमने एमसीडी के उच्च अधिकारी को कह दिया कि इस पे हमें 48 घंटे अंदर हमें रिपोर्ट दीजिए। दरअसल नियम ये है कि अगर रिहायशी बिल्डिंग को कमर्शियल करना है तो उसका लैंड यूज बदलवाना पड़ता है। इस काम में लाखों रुपए खर्च होते हैं। मनीष लाकड़ा ने एमसीडी अधिकारियों से तो ये इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों को ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो कोई ना कोई बड़ी लापरवाही जरूर इसके पीछे छिपी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।